आज हम परमेश्वर के वचन की कुछ विशेष और खूबसूरत बातों को आज हम देखेंगे, जो परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में होने के लिए अनुमति देती है। हम उन शिक्षाओं को आज देखेंगे जो परमेश्वर के चमत्कारों को, अद्भुत कामों को हमें हमारे जीवन में देखने के लिए मदद करती। हम निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसका 15वां पद। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। एक विशेष शिक्षा है। आज जबकि मैं प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख थी प्रियो, तो मैंने क्या देखा कि एक पेड़ है और उसको जिसकी खूब सारी पत्तियां हैं, पर उस पे एक लार्वा जैसे, एक कैटरपिलर जैसे एक कीड़ा है और वो क्या कर रहा है कि पत्तियों को खा रहा है, वो पत्तियों को नष्ट कर रहा है उस पेड़ की डाली पर से। और जब मैं इन बातों को मनन कर रही थी, मैं समझ रही थी, मैं आराधना में थी, प्रभु के सम्मुख ठहरी थी, तो मेरे मन में परमेश्वर ने एक बात को उभारा जो इस वचन में अभी हमने पढ़ा कि मैं ध्यान से देखना है कि कोई कड़वी जड़ फूटकर हमें कष्ट ना दे। प्रियो, कहां से आखिर ये कड़वी जड़ें आती हैं? यहाँ पे एक कड़वी जड़ के बारे में नहीं कहा गया। जो वचन हमें इस ओर ध्यान हमारा लेके जाता है, जो खींच रहा है हमारा ध्यान, वहां लिखा कोई कड़वी जड़। मतलब इस प्रकार से अगर हम समझेंगे तो कई प्रकार की कड़वी जड़ें होती हैं, जैसे कि हमारा अचानक गुस्सा हो जाना, दुख में रहना, हमारा कड़वा हो जाना या नाक्षमा करना, या कोई भी अवसर पे हम जैसे हमको खड़ा होना चाहिए वैसे ना खड़ा होना, और फिर उसके बाद हम दसियों प्रकार की और बुराइयों में चले जाते हैं। वचन में इस बात की ओर हमारा ध्यान खींचा गया है कि हमें ध्यान से देखना है इस बात को कि कोई कड़वी जड़ हम में ना फूटे। प्रियो, जो दुख है खास तौर से जो हमको पाप नहीं लगता, पर ये जो दुख है ये एक संसारिक बात है, ये एक संसारिक स्वभाव है। और जो दुख है वो क्या करता है, हमको हमेशा परमेश्वर से दूर लेके जाता है, या हमारे विश्वास को वो कमजोर करता है, वो कमजोर करता है। वो हमारे अंदर इस प्रकार की भावनाओं को पैदा करता है, दुख, जो कि एक नकारात्मक वातावरण को हमारे चारों ओर बनाती है, क्योंकि उस दुख में हम अपने आप को या फिर असहाय महसूस कर रहे होते हैं या सामने वाले को पूरी तरीके से दोषी। इन दोनों कंडीशंस में प्रियो, हमको अगर सामने वाले से दिक्कत है तो हमको तुरंत क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। और यदि हमको अपने से प्रॉब्लम हो रही है, अगर हमको लगता है कि हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है, तो प्रियो हमको तुरंत उस बात से ध्यान को हटाकर परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। पर यदि हम उस दुख में बने हुए हैं, उन्हीं बातों पर हम मनन कर रहे हैं जो कि हमारे अंदर दुख को पैदा कर रही है, निराशा को पैदा कर रही है, तो प्रियो ये एक खतरे की जगह है। यहां पर सरलता से एक कड़वा बीज दुष्ट बो पा रहा है, और हमको इस ओर होशियार रहना। मैं विशेष रूप से आपका ध्यान दुख की ओर लेके जाना चाहूंगी, क्योंकि हम इसको पाप की कैटेगरी में नहीं रखते, पर वचन हमें इस ओर बहुत ध्यान से देखने की ओर हमको यहाँ पे लेके जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे लिखा, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे। जो ये कड़वी जड़ है, ये सिर्फ प्रियो हमको कड़वा ही नहीं करती, परंतु हमको परमेश्वर के उस अनुग्रह से, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, जिसके द्वारा हम बचाए गए हैं, जिसके द्वारा हम नाश होने से बचाए गए प्रियो, हमको उस अनुग्रह से ये अलग करती है। जो दुख है या जो कड़वी जड़ है, जो हमारे अंदर एक ऐसी भावना को पैदा करती है जो हमें परमेश्वर के उस अनुग्रह को देखने से रोकती है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हमने परमेश्वर से उन समय
प्रियो में विशेष दया को प्राप्त किया जब हम उस दया के प्रियो लायक नहीं थे। ना हमारा कर्म कोई ऐसा था, ना हमारी बातें कोई ऐसी थी, ना हमारा स्वभाव ऐसा था। पर परमेश्वर के इस प्रेम ने, परमेश्वर के इस अनुग्रह ने हमको बचा लिया। परमेश्वर के इस अनुग्रह ने हमें निकाल लिया हर एक परिस्थिति से, हर एक पाप से, हर एक बुराइयों से, हर एक संघर्षों से। तो फिर अब जबकि हम निकाल लिए गए, अब जबकि हम बचा लिए गए, तो ये आवश्यक है कि हम अपने जीवन को ध्यान से देखते रहें, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह से कहीं हट ना जाए। फिर जिस अनुग्रह से हम बचाए गए, क्या हम इससे हट भी सकते हैं? क्या हम इससे अलग भी हो सकते हैं? हाँ, ये परमेश्वर की ओर से हमको ध्यान से देखने के लिए कहा गया है, क्योंकि जब हम उन कड़वाहटों में, उन दुखों में, उन निराशाओं में बने रहते हैं, तो ये हमको परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में देखने से रोकता है। ये जड़ हमको परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में देखने से रोकती है। ये कड़वी जड़ सिर्फ हमारे अंदर एक कड़वा पौधा नहीं है प्रियो, वचन में लिखा है हमें कष्ट देता है, और सिर्फ कष्ट ही नहीं देता, आगे को लिखा हुआ है और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। क्योंकि जो कड़वाहट है, जो ये दुख है, ये केवल हम तक सीमित नहीं रहता प्रियो। हम उसके आधार पर या उससे ग्रसित होने के कारण हम उस कड़वे बीज से जो फल को पैदा कर रहे होते हैं, उसी स्वभाव में जो बोल रहे होते हैं, जो देख रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं, जिस वातावरण को बना रहे होते हैं, वो लोगों को भी अशुद्ध कर रहा होता है। क्यों? अगर हम दुख में हैं प्रियो, यदि हम कड़वे हैं, तो हम हर एक बात को कड़वे अंदाज में बोल रहे होते हैं, हम हर एक बात को तिरस्कार में बोल रहे होते हैं, हम हर एक बात को अपमान के तरीके से बोल रहे होते हैं, क्योंकि हम उसी बात से भरे हुए हैं। यदि हम किसी भी प्रकार से हम दुखी हैं, तो हर एक बात को, अगर हमारे पास में चीजें भी हैं, अरे हमारे पास में क्या है, अरे हमारे पास में तो कोई भी नहीं है, अरे कोई भी सहायता नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा। हम केवल अपने ही विषय में मनन नहीं कर रहे होते। इस विचारधारा के अनुसार, इस कड़वी जड़ के अनुसार हम जो खुद से प्रतिक्रिया बाहर की तरफ दिखा रहे होते, उससे लोग भी प्रभावित हो रहे होते। और ये प्रभावित होना सिर्फ प्रभाव पैदा नहीं करती, उनको भी पाप करने की ओर प्रेरित कर देती है, उनको भी अशुद्धता के मार्ग में आगे बढ़ा देती है। और प्रियो, हमको इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि वो अपने महिमा के तेज को हम पर प्रकट करे। वो चाहते हैं कि वो हम पर अपने आप को जाहिर करे, अपने कामों को हम पर प्रकट करे, क्योंकि वो अपने अनुग्रह को, जिसके द्वारा उसने हमें बचाया है, वो केवल एक सीमित मापदंड में रखना नहीं चाहता, वो बढ़ाना चाहता है। वो हमको और भी बहुत सारी आशीष देना चाहता है। पर यदि हम उस अनुग्रह से ही, जिसके द्वारा हम बचाए गए हैं, यदि हम पीछे हटेंगे, यदि हम कड़वी बातों पे मनन करते रहेंगे, अगर हम अवसर को बहुमूल्य नहीं समझेंगे, अपनी हर परिस्थिति में यदि हम विश्वास में खड़े नहीं होंगे, वचन को पकड़े नहीं रहेंगे, उन कड़वी बातों को अपने अंदर जड़ पकड़ने नहीं देंगे, तो ही प्रियो हम परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहेंगे। और परमेश्वर का अनुग्रह ही प्रियो, यही सबसे बड़ा धन है जिसकी हमें आवश्यकता है। यही सबसे बड़ी संपत्ति है, विरासत है, या मैं बोलूं जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता हमारी क्या है? प्रभु के अनुग्रह से हम घिरे रहे, प्रभु के अनुग्रह में ही हम बने रहे, क्योंकि इसी से हम बचाए गए, इसी से हम छुड़ाए गए, और इसी से हम और भी बहुत कुछ होने जा रहे हैं, और बहुत सारी आशीषों को प्राप्त करने जा रहे हैं। और प्रियो, ये आवश्यक है उस अनुग्रह में बने रहने के लिए ध्यान देना है, कोई कड़वी जड़ हम में फूटने ना पाए। हम अपने आप को ही जान सकते हैं प्रियो, हम दूसरे के हिस्सेदार नहीं बन सकते, पर जितना ज्यादा हम अपने आप को जांचते जाएंगे, तो हम केवल अपने आप को ही नहीं बचाएंगे, बहुतों को भी हम बचाने पाएंगे, औरों को भी अशुद्ध होने से बचाने पाएंगे, लोगों के जीवन में हम नई सामर्थ को लाने पाएंगे, क्योंकि हम सही बातों पे मनन करेंगे तो हम सही भाषा भी बोलेंगे, हम सही प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे, हम सही नजरिया भी रखेंगे, और उसके कारण बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानने पाएंगे, क्योंकि हम उस अवसर को जो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से अनुग्रह के रूप में दिया गया, हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, इसको ध्यान से देखें,
ध्यान से देखिए, ये कोई निराशा वाली बात नहीं है। ये वो बात है जो अनुग्रह को बढ़ाएगी, जो आश्चर्य कर्मों को बढ़ाएगी, और वो जो पत्तियां जो कीड़ा खा रहा है ना, उसको हमारे जीवन से अलग करेगी। जब हम चौकन्ने रहेंगे कि हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए होते हैं, पर क्या होता है, इन छोटी कड़वी जड़ें हमारे जीवन में क्या करती हैं, वो उन फलों को, जो अच्छे फल है, वो उनको फलने से रोक देती है, वो हमको आगे बढ़ने नहीं देखती। और जिसके कारण क्या होता है, हम कड़वी बातों से भरने के कारण क्या हो जाता है कि हम फिर उन सुंदर फलों को भी अपने जीवन से हम खो बैठते हैं। प्रियो, ये हमारे चुनाव की जगह है, ये हमारे चुनाव की जगह है कि हम ध्यान से देखें कि कोई कड़वी जड़ हम में ना फूटे। हम प्रार्थना करेंगे। पिता, जबकि आप हमको बहुत ऐसे आशीष देना चाहते हैं, हरा भरा, हर मौसम में हरा भरा होते देखना चाहते हैं, हर ऋतु में फल लाते देखना चाहते हैं, तो पिता, आपका जो वचन जैसा कहता है कि हमें ध्यान से देखना है कि कोई उस अनुग्रह से वंचित ना रह जाए, या कोई कड़वी जड़ हम में ना फूटे। प्रभु, आप दया करें, मेरे प्रियो की सहायता करें इस ओर काम करने के लिए प्रभु, ताकि वो आपके बड़े काम को अपने जीवन में देख सके, ताकि दुष्ट के दखल को अपने जीवन में रोक सके, जिसके द्वारा वो बहुत प्रॉब्लम से भरे हुए हैं। प्रभु जी, आप बाहर निकालना चाहते हैं, आप चमत्कार को प्रकट करना चाहते हैं, अपने तेज को दिखाना चाहते हैं। आप मेरे प्रियो की सहायता करें कि कोई कड़वी जड़ उनके अंदर ना फूटे, इस ओर ध्यान से देखते रहे। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।